अस्सलाम वालेकुम, खबर हार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन व हज़रात, आज शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूजियम से आए साईं आसिफ अली जरदारी के साथ, और साथ ही मौजूद हैं कुछ सैलाब जदगान। ये इस कदर गुस्से में क्यों है भैया? भाई गुस्से जना ये तबाही रहेगी, हर शहर उड़ गई साडी। जिन्हें काख ना बचावे जड़ो गुस्सा ना कर दे भी क्या करन। नया साथी आया अभी, ये आया कहां से? ये भाजी रोड के आया, बस आंदे इथों लबा सैलाब में रुड़ गया। तुम्हारा वो फट्टा किधर चला गया? दसो का सैलाब में जरोड़ गया है। सही सारे बाल बचड़े भी लोड़ गए, ढोर ढंगर भी लोड़ गए, सारा घर बार कशा का है नहीं, काख नहीं बचा कयामत दमन सारे। तो है कहां के आप? ओ सही राजनपुर तो। चलो चलो, शाबाश जी, शाबाश शाबाश। ओहो, कैसे हो? ठीक हो? जी जी ठीक है, खैर है सब। बढ़िया की है। चलें चलें चलें। ये आफ्ताब भाई केड़ा हाल? सही बिल्कुल ठीक ठाक आए हैं। आपने कभी गेंडा देखा है? गेंडा? ये देखें, इसका सिंग भी है। वेलकम करण जो साईं, वेलकम करण जो। तुम बकवास बंद करो। ये क्या है? इधर बैठूंगा, इसको चला रहा हूँ। शाबाश शाबाश शाबाश। नहीं, ये मुंह से आवाज निकाली आपने को अच्छा लगता है? अच्छा बाबा, नेक्स्ट टाइम मैं इस पे हारन लगवा लूंगा। पॉप पॉप। सॉरी साईं के एक लेफ्ट। हां ना मोटे निशाना बोलोगे भाई। आराम आराम आराम। अच्छा 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 अच्छा। अरे अच्छा, अरे बाबा मत के अच्छा। सही माफी दे दीजिए। तेरी माफी की ऐसी की तैसी सजा मिलेगी। इधर आओ, शाबाश जी, इधर आओ सामने, इधर खड़े हो। भाईजान एंगल बड़ा अच्छा बना है। ना करें प्लीज। इसको देख के खामखा रोनाल्डो बनने का दिल करता है। अजी ना कीजिए, स्टेज से नीचे जा गिरेगा। आई क्या हरकत की आपने, बेचारे गरीब को मारा। सही, अब मैं उठ जाऊं? उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, शाबाश उठ जाओ। अच्छा आराम से। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये रेसलिंग देखने आए हम? क्या ये लंगड़े लूलों का वार्ड होता है इधर? क्या शुरू किया हुआ ये? जी सुन लिया आपने? देखें टके टके के लोग क्या बातें कर रहे ये हैं। किसको कह रहे टके टके के लोग? लुक में इधर जरा। नहीं, मैं आम बंदे की बात कर रहा हूँ। तुसी कुमर साहब ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ इजी? ठीक नहीं, है। कुमन साहब को कौन इजी ले सकता है? ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕੁਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ इजी। क्या मतलब? ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ। सीट एडजस्टमेंट कैसे होगी? ਭਾਈ ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। हाँ साहब, भी हर एक के साथ सीट एडजस्टमेंट करते चले जा रहे हैं। साईं तानू कोई सीट तो नहीं पूछता? नहीं, दुखी सी बात का है कि सबके साथ सीट एडजस्टमेंट कर रहा है, हमारे साथ नहीं। आपके साथ कौन करेगा सीट यार एक एडजस्टमेंट? टाइम आया था अगर आपके साथ तो जिन्होंने पहले की है वो भी इसे गुनाह बेलज्जत समझ रहे हैं, जिन्हें आपने ब्लैकमेल करते हुए। ये उन दिनों की बात है जब मैं बेलापुर थाने में हुआ करता था। यार, बात करने दोगे कि नहीं? इसी शोले का बच्चा। अच्छा, ये बातें सुननी पड़ेंगी, जरा गुस्से का लेवल थोड़ा नीचे लेके अच्छा, आए। मैं गुस्से का लेवल नीचे लाऊंगा, पहले मुझे बात मुकम्मल कर लेने दो। कर लें। कि ये उन दिनों की बात है जब नया नया इंपोर्टेड सिलसिला आया था, तो उस वक्त मौसूफ ने शराइत आयद की थी कि हमें वजारतें नहीं चाहिए, सीट्स चाहिए, सीट एडजस्टमेंट चाहिए अगले इलेक्शन में। आपका ख्याल था उस वक्त तक बसात साफ हो चुकी होगी, पंजाब में आपकी एंट्री हो चुकी होगी, और जिनसे आप एडजस्टमेंट मांगते थे वो बेचारे खुद रांदा दरगाह हो चुके हैं। आप इलेक्शन की तरफ से भी फारिग हैं वंस एंड फॉर ऑल। सीरियसली? जोक्स अच्छे कर लेते हैं आप। जी, आप इसे जोक ही समझते रहिएगा। याद है जिस दिन इंपोर्टेड यहां पर तैनात हुए, जी। मैंने गुजारिश की थी याद है यार, याद है। कि ये 0 + 0 - 0 + 0 - 0, और सर ये आपने कहा कैसे? कि जिस इमारत को सहारा ऐसे सतून का हो, उसका अल्लाह ही हाफिज है। ये वैसे बड़े गहरे बनते हैं, बड़े चालाक बनते हैं। वो आप क्या कहते हैं, हर कतरा दरिया में क्या? गव्वासे मोहब्बत का अल्लाह निगेबां हो, वाह वाह वाह। हर कतरा दरिया में दरिया की है गहराई। यार इतना कावड़ पे करे यार। साईं वधिक चुप हो। वाह 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 वाह। ये वधी चुपो की है जी। होर चुप हो। पंजाब चो सीट लभदे लभदे सिंध चो भी गुआ बैठे ने। सिंध में तो कुछ भी नहीं रहा सही। क्या नहीं रहा? पंजाब में भी बेड़ा गर्क था सही, सिंध में रही सही कसर। ये देखें, ये अल्लाह की तरफ से यार कैसा बेवक्त सैलाब और अजीबुल खलकत और अजीबो गरीब सैलाब, जिसकी हैत, जिसकी नौयत ही बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ इसलिए आया ये इस्टेब्लिशमेंट की आंखें खोले कि ये तुम किन पत्तों पे, किन बेकार पत्तों पे तकिया किए बैठे, और आपकी आंखें भी खोले
कि आपके पास मोहलत पीछे कितनी रह गई है, लेकिन आपका तो मामला ही डिफरेंट है। ओ किस तरह जी? इनकी आंखें नहीं खुलेंगी, ये अंधे हैं, इन्हें नजर ही नहीं आता। आफ्ताब साहब, जी साईं। मैं एक मंजर देख रहा हूँ। अल्लाह खैर। मियामी का बीच है, एक छतरी मेरे ऊपर लगी है, मैं बैठा हूँ। भाई ये चाय बाद में पिए, पहले मेरी बात सुने। और फिर वही बात मैंने मना किया है ना, बैठ में पिए चाय। एक गल ਤੁਹਾਡੀ ਠੰਡੀ ਉਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਪੀਣ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। भाई जितना ठंडा ये खिदमत गुजार है शायद ही कोई ठंडा हो। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ? जनाब आप ही इंतहाई ठंडे हैं ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਠੰਡਾ ਜੀ? ਮੈਂ और आप सिर्फ शुक्र अदा करें कि मिफ्ता इस्माइल मौजूद है। हाय। जब तक वो है आपकी खोटी चवन्नियां चलेंगी। जिस दिन वो गए और नई हुकूमत आई, वैसे साईं किसकी हुकूमत आ रही है? मेरे ख्याल में हफीज शेख वुड बी द प्राइम मिनिस्टर ओह, in a few days to come, if not months, maybe weeks. हफीज शेख हमारा सिंधी भाई है यार। हाँ, बहुत बहुत वही इंट्रोड्यूस्ड हिम, अगर आपको पता हो हमारे जमाने में वो बड़ा हमारा मान रखता है। ये भी आपके सिंधी भाई हैं। वैसे सही मुझे आप हमेशा अच्छे लगे। आपकी कहाँ मुलाकात हुई इनसे? इनसे मेरी वैसे तो न्याजमंदी है, मैं हमेशा इनका बड़ा फ़ैन रहा हूँ, लेकिन वाशिंगटन डीसी में मेरी इनकी बड़ी एक तफसीली एक शाम थी और इत्तेफाक ऐसा है कि हम दोनों एक दूसरे को जैसे तलाश कर रहे थे। वाह वाह। तो एम्बेसी में फंक्शन था, आपके चहेते हुसैन हक्कानी साहब थ्रू अ ग्रैंड पार्टी, तो उसमें मौसूफ के साथ एक तवील गुफ्तो शनीद हुई। वाह क्या मुलाकात थी, उस मुलाकात के नकूश अब भी मेरे जहन पे चस्पा है। और एक तीसरा बंदा भी शरीके गुफ्तगू हो गया था, याद है आपको? हाँ, वो जो बड़ी खतरनाक शक्ल वाला सहाफ़ी था। प्लीज, वो बहुत बड़ा सहाफ़ी है, वुल्फ ब्लिट्जर उसका नाम है। ओह, खुदा का नाम। खतरनाक कैसे? हम उसका देखे ना, वुल्फ ये कोई नाम है? सही, वैसे क्या मुलाकात थी? हाँ ये तो है। यार आप ऐसी मुलाकातें मेरे साथ क्यों नहीं करते? आपके साथ भी की थी एक, रोजवेल्ट में आपने इफ्तार पार्टी दी थी। हाय हाय। सबकी नज़र समोसों पे थी, पकौड़ों पे थी, और आपकी नज़र रोजवेल्ट पे थी। नहीं कोई ऐसा कॉलम दा फिकरा भी कॉलम दा, कॉलम भी को बड़े बंदे दा, छोटा बंदा नहीं कह सकता एडा फिकरा। अच्छा यार, आप किसी दिन आए ना, बैठ के बात करें। नहीं सही, आपके साथ बैठ के बात नहीं कर सकते। सही के साथ ना असल मामला है कि मैं इनकी आंखों में आंखें डालता हूँ ना, तो मुझे का याद आता है, का ट्रस्ट इन मी, जस्ट इन मी। जंगल बुक नहीं देखी? और देखिए यार, समझो मैंने लिखी है वो। वो तो आपको लिखनी चाहिए, लॉ ऑफ द जंगल। अच्छा, यानी कि आप समझते हैं कि ये आपको हिप्नोटाइज कर सकते हैं? ये किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकते हैं। अगर ये बैठे वहां पे इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन मियां नवाज शरीफ को हिप्नोटाइज कर सकते हैं, तो हम तो चीज ही कोई नहीं। ਉਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਟੁਰਿਆ ਮੈਂ। ਤਨਖਾਹ ਮੰਗਣਾ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। तो तुम्हारा काम क्या है इनके पास? ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਫਲੂਦੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ वो 3-4। पापड़ वाला, फलूदे वाला, दही बड़े वाला। ਹਾਂਜੀ नहीं नहीं यार, मैं इनको नवाजा हुआ है, खिदमत की है इसने। अच्छा नहीं नहीं, ये गाल इतने कभी। ਸਾਈਂ ਦਿਲ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨੇ वैसे। अच्छा नहीं, एक सीधा सा सवाल है, फिर मैंने उधर भी जाना है। जी जी। नहीं नहीं उधर ही जाओ, तुसी सानू मरन दियो। गुमन साहब क्यों बदगुमानी करते हैं? हमारे यहाँ मेहमान आए हैं, दो बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, देखे तुसी इन बेचारों के साथ हो क्या रही है। जो साढ़े ना हो रही होगी। रुड़ गए सारे भूखे मरन ने। ये सजा इनफैक्ट इनको मिल रही है। ओके में कोई शर्मिंदगी तो होती होगी ना कि क्या हशर हुआ है, क्या सद्देबाब किया है इन्होंने। आफ्ताब साहब और क्या करें, पूरी दुनिया से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। ये यूनाइटेड नेशंस का जो सेक्रेटरी जनरल है, ये आ गया पाकिस्तान में, पहले कभी आया? लेकिन इतना बड़ा सैलाब पहले आया, पहले ये बताएं, इतनी बड़ी तबाही पहले आई है, ये बताएं। अफसोस से कहना पड़ रहा है साईं, अल्लाह करे ये इत्तलात गलत हो, खुदा करे मेरी थिंकिंग गलत हो, मेरी रिसर्च गलत हो, लेकिन कहा यह जा रहा है, एंड आई विल कोट मुस्तफ़ा कमाल, कि कराची में जो आपके रिलीफ प्रोजेक्ट्स हैं, जो आपके कैंप्स बने हैं, वो सब सुबह दोपहर शाम दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, पैसा बना रहे हैं कि जितना पैसा बाहर से आ रहा है, जितना रिलीफ पैकेज हमें मिल रहा है, वो 10% भी नहीं लोगों तक पहुंच रहा, वो कहीं और पहुंच रहा है। ये मेरा सवाल है आपसे कि वो कहाँ पहुंच रहा है। ओ यार, मुझे क्या पता किधर जा रहे हैं। सिंध की बात हो रही है सही, वहां चिड़िया नहीं पर मार सकती आपसे पूछे बगैर। इन्ना में कोई शक ना है। यार तू मूसा का नहीं ना, चुप करे भाई। ठीक कह रहे, इसमें कोई शक नहीं। यार ये सिंधी में कह रहे हैं। तो मैं फारसी में कह देता हूं, दरीचे शक
डूब मरने का मकाम है साईं। मोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस बात की कि भाई जो हम उधर फंड भेज रहे हैं हम अपने बंदे भेजेंगे कि वो जाके देंगे गरीबों को। आप पे तो यकीन करने के लिए तैयार नहीं कोई। अच्छा, एक बात बड़ी अहम है कि सऊदीज जिस तरह हेल्प कर रहे हैं ना आपको, देखें यूएई जिस तरह हेल्प कर रहा है, जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खून बढ़ता है जब मैं देखता हूं ना। और अल्लाह ना करे इन्हें हमारी जरूरत हो, जब भी जरूरत होगी हम इससे 10 टाइम्स ज्यादा करेंगे। मैंने इतना पैसा दिया है पल्ले से, मेरे पास पूरी डिटेल्स है। मैं आपको कैसी डिटेल्स है आपके पास? तो वो भल्ले वाले के, पापड़ वाले के, ड्राइवर के, कुक के, उसके करोड़ों रुपयों के अकाउंट्स की भी डिटेल है। जी हाँ। आपके पास बैंक डिटेल है कि आपने क्या क्या किया? बैंक डिटेल पड़ी हुई गाड़ी में पड़ी थी। वो जो कागज वो खई हुआ मेरे वाली। हाँ ना मुझे और जल्दी कर। शाबाश। नहीं वो तो नहीं मिली, तस्वीरें वाली मिल गई यार वो गाड़ी में पड़ी तो थी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ही होगी। ऐसे ही होना है, ऐसे ही। ये सारी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है, आपके इफ्तिताह है, फोटो सेशंस हैं, यही होगा। नहीं आफ्ताब, ये किसी ने चुरा ली है। हाँ। आई एम प्रीटी श्योर किसी ने चुरा ली है। ओते पई थी, वन तलाश कर वन। सही पई ते है, मैं जान वन, के वन, नहीं वन। लाया। लो लब ले। अजीब मानो। सही साडा तो कुछ करो। सही सिलाब तो जान छुट्टी है। नाग आगन, वठुए आगन, पता नहीं केरा केरा बलाई आगन ते सकम डंगी पेंजन। और आपने कोई वैक्सीन नहीं बनाई। गैस्ट्रो का इलाज का नहीं, मलेरिया का इलाज का नहीं, डेंगू का इलाज का नहीं। असा मरदे पे पहुंचते करो साडा। हौसला कर मेरा भिरा, हौसला कर। कितना हौसला करे? सब कुछ लुटा के आप हौसले की बात कर रहे हैं। भाईजान मैं तकू रसावा, मैं आप मुसीबत पे आया। वो कैसे? मेरा अपना पिंड डूब गया। वेच रहे ये रहे के देखो तो पता लगे बुढ़ा होदा क्या है। नहीं, वैसे नवाब शाह की फसलें भी दरिया बुर्द हैं। बड़ा ग्रीन इलाका, वेजिटेबल्स, काश्तकार बर्बाद हैं इस वक्त क्योंकि बरलबे दरिया है। लो फिर साढ़े दुख सुन लो थोड़े जे जी, इजाजत से जी। ओ लिया बेटे असला कट ला ओ माया ओ भाइया सुन ले ओ बारी बरसी खटन गया ते खट के ले आंदे खोते। बारी बरसी खटन गया ते खट के ले आंदे खोते। खोते कोई चीज है खट के ले आने वाली? जी सलाब तो रहा ही कुछ नहीं, सिर्फ खोते ही बचे ने। ओ बारी बरसी खटन की आते खट के ले आंदे खोते। एक्सटेंशन दी गल सुन के इथे उड गए हथां दे तोते। एक्सटेंशन वाह वाह वाह। इथे उड गए हथां दे तोते। एक्सटेंशन दी गल सुन के इथे उड गए हथां दे तोते। एक्सटेंशन दी गल सुन के ओ बारी बरसी खटन की आते। ओए बारी बरसी के बच्चे, हाँ जी भाई। एक्सटेंशन की बात किसने की है? भाई आजकल गल चलते रही है। नहीं, एक्सटेंशन नहीं है। हाँ। इसको डेफर करना कहते हैं, मौखर करना कहते हैं। कहने से क्या होता है, बात तो वही है। ओ बारी बरसी खटन की आते खट के ले आंदी गंजी। गंजी क्या ये? वो नहीं शकर गंजी, इन्हां दी की मजाल है मैनू कहन। अच्छा, ये शकरकंदी को शकरगंजी भी कहते हैं जी। बारी बरसी खटन के आते। बारी बरसी खटन गया ते। ये गाँदा गाँदा मंग भी लेंदा। बारी बरसी खटन गया ते ओ खट के ले आंदे गंजे। ओ गंजी हाय गंजी। हाय 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 शकर गंजी। ओ गंजी हाय गंजी। ओ पे आ जांदा ए पिपल पार्टी दी ठोक के मंजी। ओ पे आ जांदा ए पिपल पार्टी दी ठोक के मंजी। ओ पे आ जांदा पिपल पार्टी दी ठोक के मंजी। वाह पे आ जांदा ए। वाह वाह वाह। ओ बारी बरसी खटन की आते जरदारी और है बारी बरसी। हाँ जी जरदारी साहब स्पेशल ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ओ बारी बरसी खटन की आते खट के ले आंदे तारे। सलाब दी दिहाड़ी ला के ਤੁਹਾਡੇ हो गए वार नियारे। सलाब दी दिहाड़ी ला के ਤੁਹਾਡੇ हो गए वार नियारे। सलाब दी दिहाड़ी ला के ਤੁਹਾਡੇ हो गए वार नियारे। सलाब दी दिहाड़ी ला के ਤੁਹਾਡੇ हो गए वार नियारे।
खातिन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खातिन हज़रात, हमारा सेगमेंट है फिल्म, किताब और लोग, और एक बार फिर आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूजियम से आई शोरा आफाक सीरियल मनी हाइस्ट की टीम के साथ। वाह, टकरे मार रहे हैं। तुम्हें अच्छा राइटर और डायरेक्टर तो खैर चाहिए ही, ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਡਿਆ ਜੀ, ਕੀ ਸ਼ੌਕੀ ਹੈ तुम्हें एक अच्छा कोरियोग्राफर चाहिए। एक दूसरे में लग रहे हो तुम इस तरह जैसे पागल होते हैं। ये पहन के तो एक दूसरे में लगेंगे ना। क्यों? क्या हो गया ये डाके के दौरान पहनते हैं, हमें डांस के दौरान भी पहना दिए इसने। अच्छा जी, ये तो हो गई ना टोक्यो, हाँ जी, मैं जापान। और ये है वो बदजात बर्लिन, बर्लिन। और ये जो एक दहूश पहाड़ सिफत आदमी, हाँ जी, ये हेलसिंकी है। जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। हाँ जी, ये साला लूट मार और खून खराबा ही हमारा काम है बुड़बाक। और सर वो जो एक लाश लटकी हुई है पीछे, ये क्या लटका हुआ है भाई? ये भाजी मनी हाइस्ट दा स्पाइडरमैन है। ये नरोबी होनी चाहिए। ये भाजी नरूबी नहीं हैगा। नरोबी नहीं हैगा, नरोबी औरत थी। अच्छा, और ये जो है बेचारा जो इंतजार में कि मेरा तारुफ क्यों नहीं करवा रहे हो। कहता कहीं नहीं। हाँ जी, ये लगता प्या ਇਹ ਰਾਵੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਇਹ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਮੱਝਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। आपके मेंटोर की तरफ जाते हैं, आपका जो बॉस है प्रोफेसर, क्या हाल है आपका? ठीक है आफ्ताब साहब, आप कैसे हैं? वेरी गुड। पाकिस्तान के बारे में कुछ जानकारी है आपको? सब जानते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान में सैलाब और सियासत ने क़यामत बर्पा कर रखी है। पाकिस्तान में किसी को जानते भी हैं आप? द वन एंड ओनली, माई मोस्ट फेवरेट पर्सनैलिटी। अच्छा, आपको भी पसंद है कप्तान? कप्तान कौन? आपका फेवरेट कौन है? आसिफ अली जरदारी, हु एल्स? ओ, क्या दिमाग पाया है। ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਿਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ ਕੌਣ ਨੇ? कौन कौन? एक तो उन्होंने बता दिया है, आसिफ अली जरदारी, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਿਟ ਹੈ और उसके अलावा ਪਾਬਲੋ एस्कोबार। वाह, हाँ जी, एक और ठहर जाओ, हाँ, चार्ल्स होबराज। यानी हर जराइम पेशा आपका फेवरेट है। जुर्म आप कहते हैं इसे, हमारे लिए ये आर्ट है। देखिए यही नाम होंगे हमारे फेवरेट। हमारा फेवरेट को शाहिद फरीदी नहीं होना। हमने डाके मारने, चोरियां करनी है, डस डस करना है। वैसे बहुत मजा आया मुझे जब कुत्ते की मौत मरी हो ना, तुम भी और तुम्हारे इर्द गिर्द और सर नैरोबी भी। कुछ देर के लिए हमदर्दी होती है स्टोरी एक फॉलोअर को, हाँ जी, लेकिन जब आप Real life। रेट्रोस्पेक्ट में देखते हैं तो बहुत सुथरी हुई सबके साथ, बर्लिन के साथ भी, उसके साथ तो वैसे भी होनी थी। हाँ जी। ये जो खबीस, क्या कर रहे हो? खाज कर रहे हैं, और की कर रहे या हैं? खाज करने आते हो? ये खाज करने, खाज भी नाल नाल ही होनी, घर रख के आवा। और ये बर्लिन कम और हॉकर ज्यादा लग रहा है। भाई उकाड़े लारी अड्डे 3 साल हाक कर रहा मैं। लाहौर वाले, लाहौर वाले, लाहौर वाले, लाहौर वाले, लाहौर वाले, लाहौर वाले, लाहौर लग रहा है। मम्मी पढ़ू ਉੱਥੇ ਆ 12 14 ਨਾਲ ਕੋ ਲੈ ਜ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। यार उतार लो ये मुंह पे मास्क जो चढ़ाया हुआ है। ਹਾਲਵਾ हाँ जी। ਥੱਲੋਂ ਸ਼ਕਲ ਕੀ ਨਿਕਲੀ? ਇਹ ਸਾਊਦੀਆ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦਕੇਟੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਤੌਬਾ ਦਾ ਮੁਕਾਮ। वो देखा जो लेंटर पाड़ के मैंने फायरिंग की थी। इन्होंने तो कह दिया ना ये कुत्ते की मौत मरी है। मिशन भी तो पूरा किया था हमने। अरे कहाँ जा रहा है बुड़बाक? ए, ऊपर क्या देख रहे हो? ਮੈਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर एक्टिव। पिछली मरतबा भी हेलीकॉप्टर ने पैसे फेंके थे, पता आपको? हाँ जी, पिछली बार इतने तोड़े सुट के गया आटे थे भाजी, घ्यो का डब्बा इहदे सिर च वजया, साला पागल हो गया। अच्छा, आप डकैती का बता रहे थे, सबसे बड़ा डाका कहाँ आपने डाला? इन्होंने सबसे पहले स्पेन में बैंक डकैती की, सही। और ये सीरियल स्पेन में जब रिलीज हुआ इसे कोई पजीराई नहीं मिली, हाँ जी, और वो बैंक भी नहीं था, इट वाज द रॉयल मिंट ऑफ स्पेन। वाह, ये जो टकसाल होती, जो प्रिंटिंग प्रेस होता है, और क्या वो मशीन है, ठक 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 ठक, जिस स्पीड से वो छापती है यूरोज। फिर इसके बाद इन्होंने यही सीरियल दे दिया नेटफ्लिक्स को, वहां फिर इन्हें पजीराई मिली। हाँ जी, नेटफ्लिक्स मैं समझता हूं अब भी OTTs में नंबर 1 है, यस सर। लेकिन ताज़ा तरीन यह है कि नेटफ्लिक्स में भी ठीक ठाक डेंट पड़ रहे हैं, फाइनेंशियली बहुत हर्ट है। उसकी क्या वजह है सर? वॉल्ट डिज्नी, उससे कम सब्सक्राइबर्स नहीं है उसके,
सही। और उसके पास कलेक्शन भी बहुत शानदार, और फिर Amazon इज आल्सो Amazon सर बेटर देन नेटफ्लिक्स। Amazon में जो नहीं, उसका बेटर तो मैं इसलिए नहीं कहता कि उसके पास इंडियन कंटेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके पास वेस्टर्न है। तो ये लोकेशन पे डिपेंड करता है, इस एरिया में इंडियन ज्यादा है आपके पास, यहाँ पर वो कंटेंट वो कहते हैं बाय करें, यहाँ की वो लिमिटेशन है। वैसे मैंने कुछ देर के लिए वो HBO लिया था, HBO मैक्स, इट वाज सुपर्ब। यानी वो फिल्में जो एक अरसे से गायब थी, मुझे नहीं मिल रही थी, उसके ऊपर मौजूद थी। मसलन से कौन सी? मसलन लाइफ स्टिंक्स, व्हाट अ मूवी। अगर आपने मेल ब्रुक्स की एक बहुत अच्छी फिल्म देखनी होगी, वो स्टोरी बेस्ड है, निरी कॉमेडी नहीं है। फिर टू बी और नॉट टू बी, वो पैरोडी है, बहुत खूबसूरत, अगेन मेल ब्रुक्स। तो और बहुत आला फिल्में थी। उस तो बाद ਜਿਹੜੀ डकैती सी कीती भाजी, ओए होए तौबा दा मकाम सी। नीचे उतर आओ, उस बेचारे को क्यों ख्वार कर रहे हो? ऊपर से हमला हो जाएगा, क्या कर रहे हैं आप, इसको चढ़ रहने दो, वो थक जाएगा। अरे नहीं थकता, अभी उन बाजुओं में बहुत जान है बैटमैन। ਇਹਦੇ ਬਾਜ਼ੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਡਾਲਾ ਮੋਟਾ ਇਹਦਾ ਪਾਟੇ ਸਾਲਾ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਭਾਜੀ। ये सर्बियन है, सर्बियन इसी तरह होते हैं। ਅਸੀਂ ਸਬਰੀਅਨ। आप कहाँ के हैं बाय द वे? बर्लिन। ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮਾਈ ਝੁਗੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈ ਝੁਗੀ, ਉੱਥੇ ਢਾੜੀਆਂ ਦੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਨਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਜੁਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ हाँ, ये वैसे अच्छी बात थी। क्या थी आखिरी? लानत पई हुंदी। डॉक्टर आपको पता है ये बात कर रहे हैं, जब मेरी डेथ हुई है उसके बाद किसने देखा ये सीजन? आपकी डेथ तक भी बड़ा बोरिंग हो गया था। बहुत बोरिंग हो गया था। वो जो मैंने पहिया उठा के बाइक चलाई, बोरिंग सीन था, सीढ़ियों में से उतरी मैं बाइक पे, वो घटिया सीन था। अच्छा जो मेरे हाईलाइट सीन है ना, इस बंदे को घटिया। अच्छा जी, इस सीरियल की एक खास बात थी कि डायरेक्टर ने स्टोरी कभी रिवील नहीं की। अच्छा। रिकॉर्डिंग से पहले कभी किसी को नहीं बताया कि आगे होना क्या है। वाह, इतना वेल केप्ट सीक्रेट था ये, इसलिए कि ये जितने भी सीजन्स हैं बड़े पॉपुलर सीजन, क्योंकि दिस वाज प्रोबेबली सेकंड मोस्ट पॉपुलर सीजन। कोरियन स्क्विड था। गेम वाज द नंबर 1, लेकिन उसने बाद में बहुत ही मायूस किया। सर आपका मोस्ट फेवरेट कौन सा है? इसमें ब्लैकलिस्ट, रेड रेडिंगटन, बड़ा ही शानदार। जेम्स स्पेडर ने, वो वन मैन शो है, अगर देखा जाए ना, कि जेम्स स्पेडर को निकाल लें तो कुछ भी नहीं है स्टोरी में। ये तो सारे के सारे बड़े ठीक ठाक परफॉर्मर्स हैं, लेकिन उसमें एक आदमी है, बाकी सबको चेंज कर दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टोरी हर दफ़ा इंडिपेंडेंट स्टोरी होती है, रेपिटेटिव भी है, वो बहुत ज़्यादा बोरियत भी होती है बाज़ औक़ात, लेकिन 9 सीजन्स हो चुके हैं, 10वें पे आजकल काम हो रहा है। प्रोफेसर बोलो कुछ बाजू टूटा हुआ लटकाया हुआ है। वैसे पुन्नू मैं इस सेगमेंट तो इलावा एक गल करना चाह रहा। क्या? वेला तू अपना काम भुल गया ना। तू इत्थे भंड भर्ती होया सी। अच्छा जी, ये बताइए प्रोफेसर साहब, बूढ़े हो गए हैं आप, ये अरबों डॉलर जो कमाया है किस काम का? बस इसकी मुझे आज तक समझ नहीं आई। आफ्ताब साहब, ये जो दौलत होती है ना, इट इज़ जस्ट लाइक ट्रॉफीज। आई एम जस्ट अ कलेक्टर, जस्ट अ कलेक्टर। क्या करेंगे इस कलेक्शन का? आपको इतने बुरे लफ्जों से याद रखा जाएगा कि आप एक डकैत थे, आप एक चोर थे, आप नंगे आदमियत थे, आपने इतने लोग मरवा दिए, इतनी बदनामी मोल ली, इतनी जलालत की, गरीबों का हक मारा, फिर ऊपर से आपके फेवरेट हैं पाब्लो एस्कोबार, आसिफ अली जरदारी, चार्ल्स सोबराज। ये क्या है? Sometimes it is not about the destination, it is about the journey. Enjoy the process. ये क्या, कोई कहते हैं कि ये जो ट्रॉफी कलेक्शन है, इसी तरह जैसे बोन कलेक्शन है, ये आर्जा है दिमाग का, कोई ऐसा मामला है? बस मुझे आज तक समझ नहीं आई। मैंने कई दफ़ा सोचा है कि छोड़ दूं सब कुछ, लेकिन शायद आप ठीक कह रहे हैं, जे आर्जा है कोई दिमाग का। डॉक्टर साहबा, हाँ जी। एनू असी जिथों फड़िया, ओहो, ये क्या चीज है वैसे? अच्छा, वैसे लगता है कि डाली की इंस्पिरेशन ही ये था, है ना? या शायद इसकी इंस्पिरेशन डाली डाली है। है। डाली बिल्कुल ऐसा था, बिल्कुल, उसकी मूंछों की वजह से ही तो मास्क भी बने। इसका क्या मतलब था यार? ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਥੱਲੇ ਐਟਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈਟਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡਕੈਤੀ। अब मैं ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਲਾ ਬਿੱਲੀ ਟਾਈਪ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ।
ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਈਟਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਭਾਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਿਕੇਟੀ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬੇਟੇ अरे क्या कर दिया बड़ाऊ मार दिया रे ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦਾ 3 ਵਾਰੀ। ਚਲੋ यार ये क्या कर रहा है? टिकट ही नहीं होती है, मैं ऐसे ही खेल कूद करते हैं। श्रीलंका सिरी पावे कामों की तेनू की बारी बरसी खटन गया ते खट के ले आंदी सुई ले भी दिल दा बुआ खोल मैं अंदर आना चाहनी ते बुए अगे फल फ्रूट मिलाना चाहनी मनाते उन्होंने खाना जहाँ बनायो नामा देश बेगाना मैं वे आयो मेरा डोल कवार मरवा दिया रे मरवा दिया बड़ा जिंदा बुआ खोल मैं अंदर आना चाहनिया तेरे बुए अगे फल फ्रूट मिलाना चाहनिया। चीख मारी के मुर्दे ने भी ऐसे कीता है। ये क्या कर रहे हो? ओ जराब नहीं सी लानी, कहते एटमी हमला साढ़े वास्ते जराब से। तुमने जुराब उतारी क्यों? इसके तलवे मलने के लिए और किस लिए? तलवे मल दे साडी। रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी अरूबा। खबर है कि गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाने पर 3 किलोमीटर भागकर सर्जरी करने वाला डॉक्टर सोशल मीडिया पर वायरल। किस चीज की सर्जरी सर? वो एक बंदा सी शो च बोलदा नहीं सी, उन्होंने फिर एक दिन बंदोबस्त किया यार इहदी सर्जरी करने। ये बेंगलोर की बात है। वाह वाह। ये डॉक्टर कहता है कि मेरी पेशेंट थी और मुझे पता चल गया कि बुजुर्ग खातून है जी और इसके स्टमक में कोई इशू था एंड दे हैड ऑलरेडी ओपनड हर अप। उसने कहा कि अगर मैं ना पहुंचा तो इसकी तो डेथ भी हो सकती थी। ट्रैफिक बड़ी शदीद थी, उसने साइड पे गाड़ी लॉक की और होगा कोई एथलीट टाइप, उसने 3 किलोमीटर का फासला चंद मिनटों में किया और पहुंच गए। और ना सिर्फ ऑपरेट किया, इट वाज अ सक्सेसफुल ऑपरेशन। वाह क्या बात। 20 मिनट ही कर लिया होगा दौड़ के 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर 20 मिनट में बड़ी आसानी से कर लिया होगा। बब्बू भाई समझते हैं कि दौड़ते दौड़ते सर्जरी की है। इन्हों आज कुछ क्या तो नहीं? क्यों? इन्होंने इतनी क्या तेन कट देना बोलना पे। अच्छा तुम्हें पता है कट दिया वाली बात जो है ना वो यहाँ नहीं होती। अच्छा हो ही नहीं सकती। मेरे क्यों बोल रहे? ये वो बुरी आदत है जो मुझे एक चैनल से पड़ी है। मैंने बहुत चैनल्स में काम किया है ना, तो उनमें से एक चैनल की ये पॉलिसी है कि वो किसी को निकालते नहीं है। हाँ जी। अच्छा पार्किंग लॉट में लगा के बस बैठे रहते हैं कि कभी तो काम आ जाएगा। शो दे बंदे दा जो कॉन्फिडेंस है ना मैं घट ही देखा दुनिया। एक दिन सौरिया में चला गया, इन्हें इतना कॉन्फिडेंस पाया उन्होंने अपनी बच्ची घर रख ली। तीसरे दिन मैंने माफ कर। खराब करन टोर ढाड़ी है ना विचों। हाँ। मस्कीन ये क्या था? ये वही था जो आपने। अच्छा ये मेरी नकल मैं समझा उस बेचारे के पीछे पड़े हो। बहुत ही मीन है ये, बहुत मीन है। अच्छा पी की रहे हो? गैस करो। मैं जादूगर दा बच्चा गैस करा। दस दो कि दूध। देखिया फिर वही गल। इसमें वही गल क्या? शो चौक के टुरना होंदा तुसी। तो उसने फिर पैसे वगैरह लिए ऑपरेशन के या? इस पूरी कहानी में पैसा इंतहाई सानवी चीज है। पुन्नू साहब वो बात करें जो करने वाली है कि वो पहुंचा, उसने ऑपरेट किया जी, ऑपरेशन कामयाब हुआ, लोगों ने किस तरह पजीराई की, उसके अंदर कैसी सरशारी थी, उस पर अल्लाह ने करम किया। ये बात है। यहाँ कहीं पैसे का तस्करा हुआ है। अक्सर होता है जहाज में अगर किसी को स्ट्रोक हो जाए, किसी को हार्ट अटैक हो जाए
कोई डिलीवरी का इशू बन जाए, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी, एपिलेप्सी हो जाए, तो इस पे डॉक्टर्स बड़ा क्लैप लेते हैं। पायलट क्या क्लैप लेता होगा जो डॉक्टर लेता है। अभी एपिलेप्सी का केस हुआ चाइना में, जहाज फ्लाइट के दौरान, तो डॉक्टर ने एक तौलिया मांगा, एक चम्मच मांगा, उसके दांतों में रखा, थोड़ी देर में उसको सेट कर दिया, ऐसी क्लैप हुई शानदार। एपिलेप्सी की सर? मिर्गी। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਤੌਲੀਆ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਚਮਚ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਸੋਹਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਸੁੰਘਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। आपको पता है जूती सुंघाने की ट्रेडिशन गलत है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही खाम खा बिल्कुल जूती सुंघाओ। इन द मीन टाइम जब तक आप लेकर आएंगे, सुंघाएंगे, वो बेचारे का फिट वैसे ही चला जाएगा, लेकिन ये फेटल भी हो सकता है। सबसे ज्यादा नुकसान जबान का होता है, क्योंकि एक तो वो पीछे गिर सकती है, वो दांतों में आ जाती है, बाइट हो जाती है, तो इसीलिए आपको फौरन चम्मच से पकड़ के उसको रोकना होता है। एक पाकिस्तानी ने जो बरतानिया में रहता है, उसने अपना वाकया लिखा था कि मैं पाकिस्तान आया तो मुझे मिर्गी का दौरा पड़ गया सड़क पे, तो बजाय इसके कि मुझे कोई हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता, कोई मेरी जेब टटोल रहा था, कोई मेरी घड़ी उतार रहा था। और एक दफ़ा इसी तरह इंग्लैंड में हुआ तो लोगों ने सिर्फ ये किया कि मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। जब जैसे पहले सैलाब आया था, हमें ना तुर्की वालों ने कमरे दिए थे लकड़ी के बना के, महीना अपने पास इन्होंने कमरे वो रखे, उसके बाद इन्होंने 1-1 लाख के 1.5 लाख के बेच दिए और टेंटों में बैठे रहे। मकसद पूरा हो गया तो फिर बेच देने में कोई हर्ज नहीं। असल बात यह है कि जो लोग फंसे हुए हों मुसीबत में, उन्हें महंगा करके ये सामान बेचा जाए। जी जी। जैसे हुआ था चाइना में, हुआ था वहां पर एक ट्रैफिक जैम आया जो गालबन 2010 में था, तो इट वाज अबाउट 60 माइल्स लॉन्ग, तवील 10 दिन तक ये जैम जारी रहा, और इसमें फंसे हुए लोग वहां के मकीन लगते थे कि उनका घर गार्ड कोई नहीं, वो रहते ही वहां पे है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ईस्ट पंजाब में किसानों का एहतजाज था। तो चाइनीज वाक्य पे मुझे याद आया कि लोगों ने महंगे दामों खाना बेचना शुरू कर दिया। कि भाई हम क्या करें, इतनी दूर से लेकर आते हैं तुम्हारे लिए, तो लोग खरीदते हैं बेचारे। अच्छा जी, लाहौर में ट्रैफिक के मसाइल की एक वजह ट्रैफिक वार्डन्स में नशे का रुझान भी बताया जाता है। पिछले दिनों आईजी ने कंसर्न क्वार्टर्स को सख्ती से कहा, भाई ये ज़रा चेकिंग कीजिए। तो जो हेड है ट्रैफिक का, उसने बहुत अच्छा किया, उसने सबका डोप टेस्ट करवाया, 9 बंदे एक साइड पे कर दिए, और उनमें से एक था जो आइस भी करता था। चीफ मिनिस्टर ने एक और चीज़ में प्रीएम्प्ट किया, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा ये मशवरा है कि स्मॉग का मौसम आ रहा है, तो उसने जितनी भी ये स्मॉगी गाड़ियाँ हैं सबको फारिग करने का प्लान बना दिया। धुआं फेंकने वाली गाड़ी। जी जी जी, क्योंकि सर पहले ये होता था कि जो अनफिट गाड़ी होती थी ना, उसको भी 1000-1500 लेकर तो वो फिट करा इस दफा करके दिखाएं, फिर मानेंगे उन्हें। सारे जेडे भट्ठियां दा धुआं आंदा है किथे जाएगा? ये भी एक बड़ा अहम फैक्टर है। भट्ठियां दा ही नहीं, ये जो फसलों को आग लगा देते हैं बाद में, पराली को, मूंजी को, सारे साहिवाल दे रस्ते जो 3 चिमनियां, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर। वो तो खैर पावर प्लांट है ना चाइनीज। ये जब लग रहा था, हमने आवाज बुलंद की थी कि इसकी वजह से इतना बड़ा एनवायरमेंटल हैजर्ड क्रिएट होगा, आप देखते रह जाएंगे। लेकिन इन भाई साहब को इतनी जल्दी थी ना ये डिलीवर करने की। अच्छा, सफर का एक वाकया से भी ना, स्टेशन पे बैठ के लूडो खेल रहे हैं, गड्डी लेट सी, मैं पप्पू जो जफर बाबा उधर 10 बेटे जिन्हें तुम बुलाया मेरे ना अभी मैं दे बेरे ऑपरेट तो याद आ गया। ऑपरेट नहीं होता, ऑपरेशन। ऑपरेशन थिएट्रिकल्स के 3-4 बड़े, मैं समझता हूँ ये इनके लैंडमार्क्स है कि मेरा ऑपरेट था, इसके ऊपर हमारी डिस्कस हुई है, रिहर्सल पे जाना है, बैकरी, और बैरियल लगे हुए थे आगे, बैरियल लगे हुए थे, उन्होंने गवर्नर को नहीं गुजरने दिया। किसको? गवर्नर, जस्ट लाइक ट्रांसजेंडर। हाँ जी, ऑपरेट था। फिर जेडी गलियों मर गए तुम ही, मैं वापस आ गया। Adin Hazrat will take a break. Stay with us. शाम तुम्हें पता हम कितने टाड़ी हैं। वेलकम बैक। Adin Hazrat गाने के लिए आज फिल्म है तन जिगरा मादा। बहुत खूबसूरत कंपोजिशन वजीर अफजल की। नगमा निगार हैं ख्वाजा परवेज, गाया मैडम नूरजहां ने, पेश करने जा रही हैं सायरा ताहिर। करा मैं प्यार लख लख वार मेरे दिल दी मर्जी, करा मैं प्यार लख लख वार मेरे दिल दी मर्जी।
वार मेरे दिल दी मर्जी है। तेरे कदमां च दिल रखिया मुहाबत दे सहारे ते मैं डुबदी डुबदी तर गईया तू लाया किनारे वे सदा तेरा करा इंतजार मेरे दिल दी मर्जी है। करा मैं प्यार लख लख बार मेरे दिल दी मर्जी किसे तो डर के नहीं रहना असा अपनी मनौनी है। किसे तो डर के नहीं रहना असा अपनी मनौनी है। मैं रख लई लाज लगिया दी ला के निभानी है। जमाने तो ना होवे हार मेरे दिल दी मर्जी है। करा मैं प्यार लख लख वार मेरे दिल दी मर्जी किते कल्याणा चेना वे तेरे नैना ने डंगे आए। तू हाँ कह दे एक वारी वे मैं प्यार मंगे आए। सुने मेरी बड़े दिलदार मेरे दिल दी मर्जी है। करा मैं प्यार लख लख बार मेरे दिल दी मर्जी है। बना मैनू गले दा हार मेरे दिल दी मर्जी है। करा मैं प्यार लख लख बार मेरे दिल दी मर्जी है। ब्रावा ब्रावा।